हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। अब देखते हैं हम चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो शहर की कार्यप्रणाली कैसे होती है वो देखते हैं, ठीक है। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज। ऑब्वियसली बात है, सिटी बहुत बड़ी होती है एक विलेज से, एंड मोर स्प्रेड आउट, बहुत काफी फैली हुई होती है। एंड सिटी हैज क्राउडेड मार्केट, वहाँ क्राउडेड मार्केट है, बहुत बसेस, कार्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल्स, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा हु इज रिस्पांसिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि कौन इसको सबको सही चीजें चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड, कैसे इसका डिसीजन लिया जाता है? हाउ द प्लानिंग इज डन, कैसे प्लानिंग की जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, कौन लोग हैं जो सारा काम करते हैं? इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड देयर वर्क। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल क्या होती है, ठीक है, उनका काम क्या है? देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। दैट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, वो स्ट्रीट लाइट की केयर करती है, ठीक है। आपकी स्ट्रीट में लाइट जल रही है नहीं जल रही, गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा उठाने का, वाटर सप्लाई, आपको पानी का पीने का पानी या पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कीपिंग द स्ट्रीट लाइट्स एंड द मार्केट क्लीन, सड़कों को और मार्केटों को क्लीन रखने का काम। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी ख्याल रखते हैं कोई भी बीमारी गंदगी की वजह से फैल ना जाए सिटी में, ठीक है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, ये स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल भी चलाती है, डिस्पेंसरीज भी चलाती है, एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन देम, गार्डन बनाती भी है, उनका ख्याल भी रखती है, ठीक है। क्या ये सब काम करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब जो इन बिग सिटीज, ठीक है, बिग जो बड़ी सिटी होती है वहां पे काम करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। जो स्मॉल सिटी होती है, जो स्मॉल टाउन जो होते हैं, उनको कहा जाता है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। जो बड़ी सिटी हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो छोटी हो गई म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये क्या है? वार्ड काउंसिलर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दैट सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, सिटी को डिवाइड कर देते हैं बहुत अलग अलग वार्ड्स में, एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड, जो वार्ड के जो काउंसिलर्स होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट आर अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है जो पूरे सिटी को अफेक्ट करेंगे, आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ एक काउंसिलर का समूह उसके बारे में निर्णय लेता है। वो फॉर्म कमेटी, वो कमेटी बनाते हैं टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, डिसाइड करते हैं कि किस बारे में बात होगी और उस इशू के बारे में डिबेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, ये कमेटी किस चीज के लिए? पानी, शहर में पानी आना चाहिए, साफ आना चाहिए, गार्बेज कलेक्शन ठीक होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, कौन सा काम कब होगा ये वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन अ वार्ड, अगर प्रॉब्लम वार्ड में ही है, सिर्फ मतलब एक वार्ड के अंदर है, ठीक है, देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर्स, ठीक है। जो अगर वार्ड में ही प्रॉब्लम है, पूरी सिटी में नहीं है, तो वार्ड के जो लोग होंगे वो अपने काउंसलर से मिल सकते हैं, ठीक है। आपका जो वार्ड का काउंसलर होगा आप मिल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ लोकल एरिया की प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाइल द काउंसलर्स कमिटीज एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन द इशू, या काउंसलर कमेटी या काउंसलर्स डिसाइड करते हैं इशू कि आपको प्रॉब्लम क्या है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंटेड दिस, ये इसके बारे में निर्णय करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि इशू क्या है, और कमिश्नर क्या करते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या करता है, उसको पूरी तरीके से काम को उसमें लाता है, काम को करता है, ठीक है। ये सिर्फ निर्णय लेते हैं, काम को करने का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या कमिश्नर, ठीक है, ये काम करते हैं, ठीक है। द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, जो कमिश्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपॉइंट किया जाता है, वो वहां पे मतलब नौकरी कर देते हैं, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो काउंसलर्स होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड होके आते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। और जो ये है क्या नाम है, कमिश्नर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे उसकी मतलब वो कैसे पैसा इकट्ठा करती है, कैसे उसको पैसा मिलता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। प्रोवाइडिंग रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, देखो इतनी बड़ी सिटी है, उसमें इतना सारा काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ से पैसा कलेक्ट करती है, देखते हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दीज इन डिफरेंट, वो अलग अलग तरीके से पैसे को कलेक्ट करती है। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, एक मतलब लोग टैक्स पे करते हैं जो सर्विसेज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है उसके लिए, ठीक है। इससे म्युनिसिपल एक तरीका ये हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उससे पैसा आता है। पीपल हु ओन होम्स, जो जिनके पास अपना घर है, हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ठीक है, जिनके पास अपना घर है।
एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। जैसे आप लोग अपने घर में पानी पीते हैं, बिजली का कनेक्शन आता है, बिजली आती है आपके घर में, तो आप उसके लिए भी टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। तो उसी वही टैक्सेस किसके पास जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, उससे उसको उनको पैसा मिलता है, मतलब, ठीक है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। ऑब्वियसली बात है, बड़ा घर होगा तो उतने ही ज्यादा पानी भी यूज होगा, उतने ज्यादा बिजली यूज होगी, उतना ज्यादा आपने लैंड यूज किया होगा, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। आपको अलग अलग सुविधाओं के लिए या एजुकेशन के लिए भी टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। इफ यू ओन अ होटल और अ शॉप देन यू हैव टू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। आपको होटल और शॉप के लिए भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो ये सारी काफी तरीके के टैक्सेस है जिसको इकट्ठा करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसे इकट्ठा करता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गॉट टू सी अ मूवी लुक केयरफुली टिकट योर टिकट बिकॉज यू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। तो इतनी बड़ी सिटी है तो उसके लिए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन टैक्सों के थ्रू पैसे इकट्ठे करती है, और या अपनी जो सर्विसेज देती है उसके थ्रू पैसे इकट्ठा करती है, ठीक है। कभी आप अब जब अगली बार मूवी देखने जाएंगे मूवी हॉल में, तो आप देखेंगे आपके जो टिकट पे है ना, उसमें आपको उसको देखने के लिए भी आपने टैक्स पे किया होता है, ठीक है। तो आप अगली बार जाएंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में, बड़ी सिटीज में होता है, और जो छोटे टाउन में क्या कहते हैं उसे, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। चलिए, सिटी इज लार्ज, हाउ डज म्युनिसिपल डिपार्टमेंट डू ऑल द वर्क। देखो, म्युनिसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वो इतनी बड़ी सिटी है, वो सारा काम कैसे करता है। आपने देखा होगा, अगर आपको बहुत सारा काम एक साथ एक ही जने को दे दिया जाए तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। अगर आप यही चीज अपने भाई को दे दें, इतनी मतलब ये वाला काम भाई करेगा, ये बहन कर लेगी, ये आप करेंगे, ये फादर करेंगे, ये मदर कर लेगी, तो क्या आपने काम बांट दिया। वैसे ही म्युनिसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अलग अलग काम देखते हैं, ठीक है। द वर्क इन द सिटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो सिटी का जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, आपका पानी का जो नगर निगम होगा वो अलग होगा, जो पानी का जल निगम होगा वो अलग होगा, कूड़ा उठाने वाले अलग होंगे, वो अलग डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन, जो गार्डन देखते हैं वो अलग होगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अनदर लुक आफ्टर रोड, जो रोड देखते हैं पीडब्ल्यूडी वाले वो अलग है। तो ऐसे करके अलग अलग काम बांट दिए थे। इस तरीके से इतनी बड़ी सिटी होने के कारण भी म्युनिसिपल अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के कारण यह काम अपने अच्छी तरीके से कर देते हैं, ठीक है। What is subcontracting? Subcontract क्या होता है? In order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect the process of garbage, ठीक है। अब क्या है कि जब कुछ मतलब जो पैसे बचाने के लिए कुछ कमिश्नर, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, कि सब कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए, जैसे म्युनिसिपैलिटी के जो कमिश्नर होते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर देते हैं गार्बेज उठाने के लिए। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के लिए उनको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो काम हुआ करता था, जो गवर्नमेंट वर्कर्स किया करते थे, वो आप प्राइवेट कंपनी के लोग करते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी करती है। तो उसको ये कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग या प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Why we need to use two डस्टबिन। आपने सुना होगा, अपने स्कूल में कहीं पर सुना होगा कि आपको 2 तरीके के डस्टबिन यूज करने चाहिए। उसका कारण क्या है, देखिए उसके बारे में देखते हैं। पुट द पेरिशेबल एंड डिग्रेडेबल थिंग्स इन अ डस्टबिन। जो पेरिशेबल खाने वाली चीज है या डिग्रेडेबल जो गलने वाली चीज है, उनको एक डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड पुट नॉन डिग्रेडेबल थिंग्स लाइक प्लास्टिक ग्लास इन अदर डस्टबिन। जो नहीं गलने वाली चीज, जैसे प्लास्टिक हो गए या ग्लासेस हो गए, कांच हो गए, उनको एक दूसरे डस्टबिन में डालना चाहिए। व्हेन वी सॉर्ट आउट आवर गार्बेज, जब हम ऐसी तरीके से अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग कूड़ा डाल देंगे, so that जो जॉब ऑफ द कॉर्पोरेशन बिकम अ लिटिल इजियर, ठीक है। तो उन जो कॉर्पोरेशन के लिए उनका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एक, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में 100 फैमिली है, ठीक है, 100 फैमिली है, उन सब ने अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा कूड़ा, ठीक है। और दूसरी सोसाइटी में भी 100 फैमिली, उन्होंने एक ही में डाल दिया सारा कूड़ा। तो अब ये क्या है, अब जब कूड़ा आपका कूड़े वाला उठाने आएगा तो आपने इसमें कांच भी डाल दिया और खाने का सामान भी डाल दिया, जो गलने वाला, जो नहीं गलने वाला वो भी डाल दिया, ठीक है। तो उसको वो एक जगह जाएगा, फिर वहां पे सारा 100 फैमिली का इकट्ठा करेगा, उसमें से फिर खाने मतलब जो डिग्रेडेबल जो गल सकता है उसको अलग करेगा, जो नहीं गल सकता उसको अलग करेगा। इसको टाइम कितना वेस्ट हुआ, ठीक है। और हमने अगर अपने ही घर में सिंगल, ठीक है, आप तो अपने घर में इजी होता है ना आपके लिए कि खाने वाली चीज इसमें डाल देंगे, जो मतलब जो डिग्रेड होने वाली है, जो खराब हो गई खाने वाली चीज वो इसमें डाल देंगे, जो कांच वाली चीज है वो इसमें डाल देंगे। आपने अगर ये काम करा तो ये जैसे अब जाएंगे तो सीधा ही रिसाइकल करने के लिए जो हमारी ये प्लास्टिक वाली चीजें, ग्लास वाली चीजें, वो डायरेक्ट रिसाइकल करने के लिए डाल दी जाएगी और इस वाली चीज को डिग्रेड करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इसको कंपोस्टिंग करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये कंपोस्टिंग का भी एक टॉपिक होता है, उसको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए छोड़ दिया जाएगा इसको डायरेक्ट, तो इससे टाइम भी बचेगा और उनकी मेहनत भी बचेगी, ठीक है। हमारे लिए छोटा सा काम, उनके लिए बहुत बड़ी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये
फिगर आप ही के एनसीईआरटी में, तो मैंने उसमें डाल दिया। रिसाइकलिंग इज नॉट न्यू थिंग, रिसाइकलिंग कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबव हैव बीन रिसाइकलिंग पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि आपने अलग अलग चीजें अलग अलग कर दी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या है, रिसाइकलिंग पेपर करना इजी हो जाएगा, मेटल को रिसाइकल करना इजी हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब होता है कि एक ही चीज को अगर वो पुरानी हो जाए उसको दोबारा यूज में लाने को लोग रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है। ग्लास को भी रिसाइकिल होती है, प्लास्टिक को भी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय तक के लिए, ठीक है। द कबाड़ी वाला प्ले अ मेजर रोल, जो कबाड़ी वाले होते हैं वो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं रिसाइकिल करने के लिए। हाउस होल्ड के जो प्लास्टिक होगा, पेपर होगा, या आपकी जो किताबें होती हैं उनको भी रिसाइकिल करने के लिए कबाड़ी वाला बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपका दिन शुभ रहे।